जगह मैं जब वीडियो करने आती हूँ यहाँ पे पूरे मोहल्ले पे बहुत सारा आवाज़ें स्टार्ट हो जाता है। अभी कहानी शुरू होता है एक छोटे से लड़के से। तो घर के दरवाजे पे बहुत ज़्यादा एक नॉक का आवाज़ हुई, तो चार्ली के मॉम जल्दी से उठ के दरवाज़ा खोला और जो उसने देखा। हेलो गाइस, आई एम इंद्रानी हेयर एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का वीडियो जो होने वाला है वो स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो ला रही हूँ जिसने मेरे पहले जो मैं इंस्टाग्राम पोस्ट की थी उसमें जो हॉन्टेड वोट्स किया था, तो उस लोगों के लिए, और जो हॉन्टेड कंटेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उन लोगों के लिए मैं आज वीडियो लाई हूँ। और आज मैं उन टॉपिक में बात करने जा रही हूँ जो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, और वो है चार्ली जो चैलेंज है। तो पहले मैं सोची कि चार्ली जो चैलेंज है वो तो किया जा सकता है, लेकिन चार्ली का जो स्टोरी है वो अलग अलग जगह। मैं जब वीडियो करने आती हूँ यहाँ पे पूरे मोहल्ले पे बहुत सारा आवाज़ें स्टार्ट हो जाता है। अभी तक मैं सच बोल रही हूँ, अभी तक मैं मतलब मेरा बाल कर रही थी, ड्रेस पहन रही थी, अभी तक कोई नॉइज़ नहीं था, पूरा शांत था। तो बहुत सारे YouTube वीडियोस मैंने देखी है और आप लोग भी देखते होंगे। बहुत सारे अलग अलग YouTube वीडियोस में ये जो चार्ली का स्टोरी है वो बहुत अलग अलग एकदम है। किसी ने एक स्टोरी कहा, किसी ने अलग स्टोरी कहा, गूगल पे भी अलग अलग स्टोरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके मतलब इस टॉपिक में बहुत सारा रिसर्च किया जाए और जो असली जो रियल स्टोरी है वो आप लोगों के सामने लाया जाए। तो मैं इस 5 दिनों से मैं जो वीडियोस नहीं ला पा रही थी, ये 5 दिन से मैं बहुत सारा रिसर्च कर रही थी ये चार्ली टॉपिक पे। तो मुझे एक रियल स्टोरी जो है वो मिला, तो मैं आज आप लोगों के सामने वो स्टोरी बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जाओ इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, क्योंकि मैं बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट लाती हूँ। तो जो लाती हूँ वो आप लोगों के पास फटाक से चला जाए, इसलिए जल्दी से जो है सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होता है एक छोटे से लड़के से। छोटा बच्चा, एक लड़का था जिसका नाम था चार्ली। तो ये जो चार्ली था ये बहुत ही एक हैप्पी फैमिली से बिलोंग करता था। उसका वो इकलौता एक लड़का था, एक मम्मी था और एक पापा था। और ये जो चार्ली था वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उसका पापा जो है वो भी चार्ली से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और ये जो चार्ली था वो हर वक्त जिससे भी वो खेलते थे वो एक पेपर और पेंसिल से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसको यही गेम बहुत ज़्यादा पसंद था और वो यही गेम हर वक्त खेलता रहता था। तो ऐसे ही दिन चलता रहा, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका जो पापा था वो गुम हो चुका था। वो घर नहीं आ रहा था, उसके पापा का कोई भी खबर नहीं आ रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था, और हर एक मंदिर में जाके, मस्जिद पे जाके, चर्च पे जाके वो बहुत ज़्यादा प्रे करता था कि उसका जो पापा है वो उसके पास चला जाए। तो एक दिन चार्ली के मॉम के पास एक बहुत बुरा खबर आया, और वो खबर था कि चार्ली के पापा जो है उसने सुसाइड कर लिया था। तो वो खबर चार्ली सुन के और भी ज़्यादा दुखी हो चुका था, और वो मतलब एकदम डिप्रेस्ड हो चुका था। उसका एक बहुत ही अच्छा एक चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड था जिसके साथ वो
हर एक बातें शेयर करता था। तो उस बच्चे से वो हर एक दिन शेयर करता था कि वो रात के 3 बजे उठ के क्या करता था। वो डेविल आवर पे उठ के एक पेपर और पेंसिल लेके वो अपने डैडी से वो चार्ली चार्ली गेम खेलता था। तो पहले तो उसका नाम चार्ली चार्ली गेम नहीं था, चार्ली के पास उस गेम का नाम था पेपर और पेंसिल गेम। वो हर एक दिन खेलता था वो, लेकिन अभी उसके पापा का सुसाइड होने के बाद वो अपने पापा से वो गेम खेलता था। रात के 3 बजे मम्मी से छुप के, मतलब लोगों से छुप के, वो अपने रूम पे एक पेपर और 2 पेंसिल को क्रॉस करके अपने पापा को बुलाता था और उसका पापा आता भी था और उसका पापा येस और नो में उससे बातें भी करता था। तो ये बात उसने उस चाइल्डहुड फ्रेंड से बताया भी था। तो हर रोज़ वो ऐसा करता था, लेकिन चार्ली से उसका पापा मिलना 2 दिन से बंद कर दिया था। चार्ली हर रोज़ रात को उठ के उसके पापा को बुलाता था, लेकिन 2 दिन से उसका पापा मतलब उसके गेम में कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तो 2 दिन बाद एक दिन क्या हुआ, रात को बहुत ज़ोर का बारिश हो रहा था और रात के 1:30 या 2 बजे चार्ली के मॉम और चार्ली सो रहा था। तो चार्ली के जो घर है, उस घर के जो दरवाज़ा है, दरवाज़े पे बहुत ज़्यादा रात के 2 बजे घर के दरवाज़े पे बहुत ज़्यादा एक नॉक का आवाज़ हुआ। तो चार्ली के मॉम जल्दी से उठ के दरवाज़ा खोला और जो उसने देखा, उसको देखकर चार्ली के मॉम का रोंगटा खड़े हो चुके थे और चार्ली के मॉम एकदम स्टैचू हो चुका था। चार्ली के मॉम चिल्ला भी नहीं पा रहा था, उसका हाथ पैर एकदम सुन्न हो चुका था, पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, एकदम बहुत ज़्यादा चार्ली का मॉम डर गया था। तो आप जानना चाहते हो चार्ली के मॉम ने ऐसा क्या देख लिया था? तो सुनो। चार्ली के मॉम ने देखा कि उनका जो पापा था, चार्ली का जो पापा था, वो खड़े हुए थे बहुत ही एकदम हॉन्टेड लुक में और एकदम भीगा हुआ खड़ा हुआ था। और चार्ली के पापा ने चार्ली के मॉम से पूछा कि चार्ली कहाँ है? तो चार्ली के मॉम तो एकदम स्टैचू हो चुका था, उसने कोई रिप्लाई नहीं दे पाई। तो कुछ ही देर बाद चार्ली के पापा चार्ली के मॉम के पास से एकदम गुजरा और घर के अंदर जाके चार्ली के रूम के तरफ चला गया और चार्ली के रूम के अंदर भी चला गया। और कुछ ही देर बाद बहुत ही ज़ोर का एक बहुत ही ज़ोर का आवाज़ चार्ली के मॉम को सुनाई दिया और जल्दी से चार्ली के मॉम दौड़ते हुए चार्ली के घर पे गया और देखा कि चार्ली का जो रूम था वो एकदम खाली था। चार्ली के रूम पे कोई भी नहीं था, चार्ली भी नहीं था। तो उसके बाद से चार्ली भी गुम हो चुका था। तो ये खबर सुनने के बाद चार्ली का जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था और उसने भी डिसीजन लिया कि चार्ली के तरह ही वो पेंसिल और पेपर गेम खेलेगा। वो भी देखेगा कि क्या सच में चार्ली का पापा इस गेम के अंदर आता था। वो भी देखना चाहता था कि क्या सच में चार्ली के पापा ये गेम खेलने से चार्ली से बातें करता था। तो उसने भी सोचा कि अगर चार्ली के पापा इस गेम से आते थे तो चार्ली भी ज़रूर आएगा। तो वो भी रात के 3 बजे उठकर डेविल आवर में वो पेंसिल और पेपर लेके वो गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। एक बार उसने चार्ली आर यू हियर बुलाया, कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार भी उसने कहा चार्ली आर यू हियर, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तीसरी बार जब उसने कहा चार्ली आर यू हियर, तो जवाब आया और जवाब था पेंसिल घूम के
येस की तरफ चला गया। तो उसके बाद से कहा जाता है कि अगर आप रात के डेविल आवर में, मतलब रात के 3 बजे अगर आप चार्ली चार्ली गेम खेलते हो तो चार्ली और उनका पापा जो है उनका स्पिरिट आता है और आपका जो क्वेश्चंस आंसर है उसका जवाब भी देता है। तो ऐसे ही हुआ, चार्ली चार्ली ये जो पेंसिल और पेपर जो गेम है उसका जो बेस्ट फ्रेंड वो खेलता था, चार्ली चार्ली को बुलाता था, उसके बाद से ही उस गेम का नाम पेंसिल और पेपर गेम से चेंज होके हो गया चार्ली चार्ली गेम। तो यही था मेरा जो चार्ली चार्ली का रियल स्टोरी। अगर आप चाहते हो कि मैं चार्ली चार्ली चैलेंज रात के 3 बजे करूं तो ज़रूर इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करो, शेयर करो सारे फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करो कि चार्ली चार्ली करने के लिए। तो मैं ज़रूर रात के 3 बजे उठकर चार्ली चार्ली चैलेंज करूँगी। तो कमेंट बॉक्स पे ये भी बताना कि ये जो स्टोरी था वो आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डरावना लगा, तो आप भी कमेंट करना कि कैसा लगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना भी ज़रूर मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, लव यू।